हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। दोस्तों 2023 के स्टार्टिंग में बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए कि दोनों नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, LIC AAO और LIC ADO। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन दोनों में से कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, इनकी सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सब देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहले देखते हैं कि LIC AAO में और LIC ADO में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो LIC AAO में 300 वैकेंसी है। अब तो मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, क्योंकि LIC AAO ने इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी है कि पूरे एस्पायरेंट का सिलेक्शन तो पक्का ही है दोस्तों। खत्म। पर LIC ADO में वैकेंसीज कितनी है? 9200 के आसपास है, शायद 9300 भी हो सकती है। बट दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये 9200 जोनल वाइज है, मतलब इसमें वेस्ट जोन आएगा, साउथ जोन आएगा, नॉर्थ जोन आएगा। तो आप कौन से जोन में हो और आपके जोन में कितनी वैकेंसीज है ये आपको देखनी होगी। LIC AAO की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी, मतलब आपके पास अभी भी 7 से 8 दिन बचे हैं। LIC ADO की लास्ट डेट है 10 फरवरी। क्वालिफिकेशन क्या है? दोनों के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स। सैलरी कितनी होगी? LIC AAO में 93,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है, बट LIC ADO में दोस्तों 51,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम की डेट क्या है दोनों एग्जाम की? AAO 17 और 20 फरवरी को 2 दिन में कंडक्ट करने वाला है प्रीलिमिनरी एग्जाम, और वही ADO 12 मार्च को कंप्लीट करने वाला है। अगर आपका 20 फरवरी को भी पेपर हो जाता है तो 12 मार्च को आपका ADO का एग्जाम रहेगा प्री का। तो देखते हैं मेंस कब होगा। तो मेंस होगा 18 मार्च को, मतलब ये 12 मार्च होने के बाद 18 मार्च को आपको AAO का मेंस देना पड़ेगा अगर आप दोनों फॉर्म भरते होंगे। इसकी मेंस कब है? 8 अप्रैल को, मतलब ये 18 मार्च के बाद 8 अप्रैल, मतलब लगभग आपके पास 20 डेज का टाइम मिलता है दोस्तों। तो अगर आप डिसाइड कर रहे होंगे कि दोनों फॉर्म भरेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब जॉब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। LIC AAO एक परमानेंट जॉब है दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। बट LIC ADO ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है दोस्तों। यहाँ पे आपको कस्टमर कलेक्ट करने होंगे, यहाँ पे आपको उनकी कंपनी के लिए काम करना होगा, यहाँ पे आपको लोग जोड़ने होंगे, यहाँ पे लोगों को जोड़ना आपको डील करते आना चाहिए। आप वसूली भाई की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब प्लस बिजनेसमैन, ये दोनों का स्टेटस आपको मिल सकता है दोस्तों। आप आपके अंडर 500-600 एम्प्लॉय भी रख सकते हैं दोस्तों। वो आपने तो सुना ही होगा कि आप 2 लोग जोड़ोगे, बाद में वो 2 लोग और 2 लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और आपका एनुअल पैकेज 30 लाख प्लस तक भी लेके जा सकते हैं, ऐसा बिजनेस बढ़ा के। तो इस ADO जॉब के लिए आप उस पर्सनैलिटी लेवल के आदमी होने चाहिए दोस्तों, सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं कि LIC AAO में OBC के लिए वैकेंसीज कितनी है। 300 में से सिर्फ 84 है। SC ST के लिए इतने हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि LIC ADO में वैकेंसीज कितनी है। तो आप कौन से जोन में आते हैं उस जोन के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आप मुंबई के जोन में आते हैं तो यहाँ पे 2000 के आसपास वैकेंसीज है। अगर आप चेन्नई के जोन में आते हैं यहाँ पे 1500 के आसपास वैकेंसीज है। तो 9000 सिर्फ एक माया जाल है। तो आपके जोन में कितने वैकेंसीज है ये आपको देख के फॉर्म भरना होगा दोस्तों। अब देखते हैं कि एग्जाम फीस क्या है। LIC AAO की एग्जाम फीस है 700 एंड LIC ADO की एग्जाम फीस है 600। तो दोस्तों अब देखते हैं कि LIC AAO और LIC ADO इनका प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोनों का प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है बैंकिंग के जैसे, कि रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 35 क्वेश्चन, 20 मिनट के लिए टाइम मिलेगा 35 मार्क्स के लिए। बट दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के लिए टाइम है 20 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। बिल्कुल बैंकिंग जैसा पैटर्न फॉलो किया है। बट दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इंग्लिश के मार्क आपके प्री के रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे, आपका सिर्फ 70 मार्क्स पे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट लगेगा दोस्तों। तो जिनका भी इंग्लिश सेक्शन वीक है तो उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि सिर्फ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। 35 + 35 = 70। तो इंग्लिश सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। और दोनों प्री के एग्जाम में 1/4 निगेटिव मार्किंग है। दोनों के मेंस के एग्जाम डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि AAO का मेंस का एग्जाम कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले है रीजनिंग, फिर है GK करंट अफेयर्स, फिर है प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। यहाँ पे सेक्शनल टाइम है, आप ये टाइम एंड मार्क्स देख सकते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग है। बट दोस्तों यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज एक क्वालिफाइंग नेचर का है। इस डिस्क्रिप्टिव में आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाई करना है और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्किंग है। और दोस्तों अगर आपका मेंस क्लियर होता है तो इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। अब LIC ADO का मेंस का एग्जाम कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कंबाइंड टाइम है 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर का कंबाइंड टाइम है। और सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। GK, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, स्पेशली क्या है ग्रामर और वोकेबलरी, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस, इसके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन हो गए 160 एंड मार्क्स हो गए 160। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क कटेंगे। और अगर आपका मेंस का एग्जाम क्लियर होता है तो इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भी 40 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इन दोनों जॉब का बॉन्ड प्रोफाइल क्या है, मतलब अगर आप जॉब छोड़ते हो तो इसका बॉन्ड क्या है, आपको कितने पैसे पे करने होंगे। क्योंकि LIC ADO में जॉब छोड़ने का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो लेकिन आपको टारगेट कंप्लीट नहीं होते, आप वर्किंग लोड में डूब जाते हो, तो 4 साल के पहले आप जॉब छोड़ोगे तो आपको 3 लाख का बॉन्ड देना होगा, मतलब आपको 3 लाख कंपनी को पे करने होंगे दोस्तों। कोई तरीका है भीख मांगने का? और इसमें ADO में और एक बैड न्यूज़ है कि अगर आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, आप कंपनी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, तो LIC वाले ही खुद आपको निकाल देंगे जॉब से। क्योंकि ये टारगेट बेस्ड जॉब है दोस्तों, कंपनी को लोगों से जोड़ना है दोस्तों, और उसमें आप अगर एक्सपर्ट नहीं होंगे तो कंपनी वाले खुद ही आपको इस जॉब से निकाल देंगे दोस्तों। वही LIC AAO की बात करें तो 4 साल से पहले छोड़ने पर आपको 5 लाख रुपए कंपनी को पे करने होंगे दोस्तों। खत्म। बट LIC AAO एक परमानेंट जॉब है। तो ये हो गया पूरा LIC AAO एंड LIC ADO का एनालिसिस। तो मेरे ख्याल से अगर आप बिगनर हो तो मेरे ख्याल से आप दोनों भी फॉर्म मत भरिए। बट अगर आपको एग्जाम का लेवल जानना है, आपने अभी तक कौन सा भी बैंकिंग का पेपर नहीं दिया, आपके लिए फर्स्ट पेपर होगा, तो आप एग्ज़ाम का लेवल चेक करने के लिए और एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करता है ये देखने के लिए मेरे ख्याल से आप LIC ADO का फॉर्म भरिए। क्योंकि अगर आप ये फॉर्म भरोगे तो आपके मेंस के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भर रहे होंगे तो आप LIC ADO फॉर्म भरिए दोस्तों। और अगर आप बिगनर हो और फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक है तो आप दोनों फॉर्म मत भरिए दोस्तों, आप RBI असिस्टेंट की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि RBI असिस्टेंट अप्रैल में आ ही जाता है दोस्तों। क्योंकि RBI असिस्टेंट की एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी होती है दोस्तों, IBPS क्लर्क जैसे दोस्तों। तो ये पेपर आपका क्लियर हो सकता है प्री का, और इस LIC की ऐड पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। बट दोस्तों आप एक बैंकिंग में प्रो हो, आपकी हर बार मेंस निकलती है, आप इंटरव्यू से वापस आ चुके हो, आपकी प्रिपरेशन अब प्रो लेवल की हो गई है, तो मेरे ख्याल से आप दोनों फॉर्म भरिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 2023 में। आपकी एज जा रही होंगी तो दोनों फॉर्म की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करिए, दोनों फॉर्म आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होंगी तो सिर्फ यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट की तैयारी अच्छे से कीजिए। और आप सभी के लिए गुड लक इस एग्ज़ाम के लिए। और जो लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भरने चाहिए, एग्ज़ाम देते रहने चाहिए, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि 2022 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक 8 से 9 एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी तो ये सिर्फ एक दोगलापन है। हाँ, बट जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जिन्होंने 2022 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनको नहीं पता कि एग्ज़ाम एक्चुअली कैसा होता है कंप्यूटर पे, तो वो LIC ADO का फॉर्म ज़रूर भरिए। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि LIC ADO आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी एग्ज़ाम लेवल की। और LIC ADO के बाद आपको RBI असिस्टेंट भरना है। तो दोस्तों ये रहा आज का फुल डिटेल एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए। और इस चैनल पे सिलोगिज्म, अरिथमेटिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर किया जाएगा दोस्तों। और आपको क्वालिटी का एजुकेशन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा दोस्तों, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो भी क्लासेस होते हैं, यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल एनालिसिस होती है, ये किसी भी पेड कोर्स में या किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं होगी दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।